आइए दोस्तों, मैं विश्चित आपका इनके क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, या हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV का वर्ग। यहाँ पर C का मान रखने पर ठीक रखने पर जब C का मान रखेंगे तो U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट V का वर्ग बटे क्या रहेगा D। देखिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, यानी कि वैद्युत विभव V बराबर जो होता है E इंटू डी होता है। तो V की जगह पे ये वाला, यहाँ पर V की जगह पे ये मान रखेंगे तो U बराबर कितना निकल के आएगा 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू E का वर्ग और इंटू D का वर्ग, पूरे का बटे क्या था D। एक D से D कट जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट और E का वर्ग इंटू डी। ये जो निकल के आया समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यानी कि ऊर्जा घनत्व छोटा U बराबर U बटे क्या होगा V, यानी कि U बराबर U का एक बड़े U का मान ये दे रखा है, मतलब 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग इंटू क्या होगा D। और V आयतन बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा था क्या होता है आयतन बराबर, यहाँ पर V आयतन है तो आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल लिख सकते हैं और इंटू क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A इंटू क्या होगा D होगा, D से D कट जाएगी, A से A कटेगी तो U बराबर जो निकल के आएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट और E का वर्ग। ये जो निकल के आया यही है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा घन। अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो संधारित्रों का संयोजन। ठीक, तो नंबर 1 में हम कह सकते हैं संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो निम्न 2 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 हमारी हेडिंग रहेगी श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होते हैं, मतलब 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये 3 संधारित्र हैं। ठीक, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किसी बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ये क्या है, कोई बैटरी है। ठीक, ये क्या है, कोई बैटरी है, माइनस है इधर प्लस है। तो इसमें जो प्रवाहित आवेश है वो Q है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 तथा विभवांतर भी अलग अलग है। यहाँ पर विभवांतर V1 है, इधर का विभवांतर V2 है और इधर का जो विभवांतर है वो क्या है V3 है। तो हम कह सकते हैं माना 3 संधारित्र हैं, ठीक, जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है तथा इन्हें B वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा हम कह सकते हैं इसमें जो प्रवाहित आवेश है वो आवेश Q है तथा प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर की बात करें अलग अलग है। पहले पर V1 है, दूसरे पर V2 है तथा तीसरे पर क्या है V3 है। ठीक, जैसे कि आपने एक फार्मूला V बराबर पढ़ा था Q/C। तो देखिए प्रत्येक पर हम कहना चाहें, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि B बराबर इतना Q/C। तो यहाँ पर B1 बराबर लिखना चाहे क्या हुआ Q/C1। कहने का मतलब ये है हमारा
कि मतलब यहाँ पर धारिता अलग दे रखी है, विभवांतर भी अलग दे रखा है, परंतु आवेश क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर लिखना चाहे B1 बराबर Q/C1 होगा। इसी प्रकार से B2 बराबर लिखना चाहे Q/ क्या होगा, C2 का, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से आगे हम करना चाहें C3 बराबर क्या होगा, Q/C, यानी कि B3 बराबर क्या होगा, Q/C3। इसे समीकरण नंबर 3 मार रहे हैं, ठीक। अगर इसके कुल विभव की बात करें, कुल विभव, ठीक, तो कुल जो विभव आएगा वो क्या होगा, B बराबर B1 प्लस के B2 प्लस के B3। तो V बराबर, यानी कि V का मान कितना दे रखा है, Q/C दे रखा है, V1 का मान Q/C1 दे रखा है, प्लस इसका मान कितना दे रखा है, Q/C2 दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, Q/C3। पूरे में से जब Q कॉमन लिया जाएगा तो Q/C बराबर, यहाँ Q कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। तो Q से Q कट जाएगा, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो निकल के आया यही श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक। अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो समांतर क्रम संयोजन रहेगी, ठीक, नंबर 2। तो इसमें क्या है, हम कह सकते हैं, मान लीजिए B वोल्ट की बैटरी से 3 संधारित्रों को इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक। 3 संधारित्र हैं, तीनों को B वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 तथा आवेश है, इसका Q1 है, इसका Q2 है, इसका Q3 है। मतलब आवेश अलग अलग है अब की बार, परंतु विभवांतर की बात करें तो विभवांतर बिल्कुल सेम है, ठीक। ये B वोल्ट की बैटरी है। तो हम कह सकते हैं, माना 3 संधारित्र हैं, तीनों को हमने मतलब तीनों की धारिता C1 C2 C3 दे रखी है, तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा हम कह सकते हैं मतलब इसमें प्रवाहित आवेश Q1 Q2 तथा Q3 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से मतलब V बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा था Q/C वाला, तो Q का मान निकाला जाए, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा, QB होगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं Q1 का मान निकाला जाए, तो देखिए विभवांतर तो सेम है परंतु धारिता क्या है, अलग है। इसी प्रकार से Q2 का मान निकाला जाए, इसे क्या होगा, C2। इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। इसी प्रकार से Q3 का मान निकाला जाए, विभवांतर बिल्कुल सेम है, धारिता चेंज होती रहेगी, ठीक। इसका कुल आवेश की बात करें, यानी कि कुल आवेश क्या होगा, मतलब Q बराबर Q1 प्लस के Q2 प्लस के क्या होगा, Q3। Q का मान कितना दे रखा है, V और C बराबर, यानी Q1 का मान कितना दे रखा है, V और C1 प्लस के यहाँ पर V और C2 प्लस के V और C3। तो यहाँ से यानी कि V कॉमन मिल रहा है, तो C1 प्लस के C2 प्लस के C3, V से V कट जाएगा, C बराबर कितना निकल के आएगा, C1 प्लस C2 प्लस के C3। ये जो निकल के आया यही हम कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन है, ठीक। ये हेडिंग रहेगी वो संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 प्लेटें मार रहे हैं, एक प्लेट पर +Q आवेश उपस्थित है तथा दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उपस्थित है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है तथा इन दोनों प्लेटों के बीच हम कह सकते हैं कि परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रखी है, इसमें के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हुआ है, ठीक। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 मारे, इसकी दिशा इधर की ओर होगी, यहाँ पर E' मारे, इसकी दिशा, यहाँ पर देखिए -Q आवेश डैश उपस्थित होगा, इधर +Q डैश आवेश उपस्थित होगा, यहाँ पर +Q आवेश उपस्थित है, यहाँ पर -Q आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पर P1 मार रहे हैं, यहाँ पर P2 मार रहे हैं। तो देखिए हम लिखना चाहे हम कह सकते हैं
माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। पहली प्लेट पर यानी पहली प्लेट P1 तथा दूसरी प्लेट P2 है तथा P1 पर प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा P2 पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A है। ठीक, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A तथा हम कह सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाली कोई पट्टी रखी हुई है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ से लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ हम लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E0 बराबर यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा देखिए सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A, तो हम सिग्मा बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं E0 बराबर यानी कि Q बटे क्या होगा A और एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं वायु में यानी कि इसी प्रकार वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली तो हम कह सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले पदार्थ के लिए जो पट्टिका रखी है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखना चाहे यहाँ पर हम लिखेंगे मतलब पट्टिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी पट्टिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E' बराबर क्या होगा Q' बटे A एप्सिलॉन नॉट। देखिए दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर हम लिखना चाहें मतलब सिग्मा बटे A करते तो मतलब Q' यहाँ पर आवेश Q' दे रखा है, क्षेत्रफल A दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मानेंगे। यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करें यहाँ पर लिखें परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी कि E बराबर E0 माइनस के E'। ठीक, तो E बराबर E0 का मान मतलब दे रखा है Q/A एप्सिलॉन नॉट माइनस E' का मान कितना दे रखा है Q/A'। देखिए तो यहाँ पर E बराबर जो निकल के आया मतलब इतना। ठीक, अब देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट में यहाँ पर हम लिखेंगे यदि पट्टिका के भीतर कहने का मतलब यानी कि दोनों प्लेटों के बीच यानी कि रिक्त स्थान में के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हुआ हो तब यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यानी दोनों प्लेटों के बीच रिक्त स्थान में मतलब के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हुआ हो तब करके हम के मतलब E बराबर लिखेंगे Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर के और लगेगा के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हुआ। अब देखिए इसे समीकरण नंबर 3 मानिए, इसे समीकरण नंबर 4 मानिए। देखिए समीकरण 3/4 से ठीक अगर तुलना की जाए समीकरण 3/4 की तो दोनों के पक्ष मतलब एक साइड बराबर दिख रहे हैं आपको। इधर E बराबर है वही उधर भी E बराबर है। ठीक, तो हम कह सकते हैं मतलब Q/KA एप्सिलॉन नॉट बराबर यानी इधर क्या होगा Q/A एप्सिलॉन नॉट माइनस के Q'/A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो मतलब Q/KA एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर क्या होगा यानी कि A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर 1/A एप्सिलॉन नॉट यानी कि Q माइनस के Q' होगा। यहाँ से इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब जो बचेगा वो कितना बचेगा तो यहाँ पर मतलब Q/A बराबर यानी कि Q माइनस के Q'। ठीक, अब देखिए यहाँ से Q' का मान निकला है इधर इसे भेजेंगे तो मतलब Q/K माइनस के Q यहाँ पर क्या होगा माइनस के Q'। पूरे में जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस वाले साइन प्लस होंगे और प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले माइनस का मतलब गुणा करेंगे तो
प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, तो जो प्लस माइनस का जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो माइनस प्लस वाले हो जाएंगे माइनस के क्यू बटे के बराबर यहाँ पर क्या होगा, प्लस के क्यू डैश। तो यहाँ पर क्यू कॉमन मिल रहा है, जब क्यू कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के 1 बटे क्या होगा, के बराबर क्या होगा, क्यू डैश, अर्थात जो क्यू डैश का मान निकल के आएगा क्यू यानी कि 1 माइनस के 1 बटे के, ठीक, इतना निकल के आया। तो यहाँ पर और हम लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, मतलब यानी कि अतः परावैद्युत के पृष्ठ, आता है परावैद्युत के पृष्ठों यानी कि पर प्रेरित आवेश की बात करें, प्रेरित आवेश की बात करें तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो माइनस में हो सकता है यानी कि 1 बटे के, और यहाँ पर या फिर बात करें यहाँ पर आवेश जो है वो प्लस में भी हो सकता है, ठीक। तो इतना ये हमारी हेडिंग होगी संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, ठीक। अब जो हमारी हेडिंग रहेगी कुचालक, कुचालक या वैद्युत रोधी, ठीक, कुचालक या वैद्युत रोधी परावैद्युत। देखिए कुचालक क्या होते हैं, हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, कुचालक या यानी कि वैद्युत रोधी परावैद्युत। कहने का मतलब ये, जैसे रबड़ की बात करें, एग्जाम्पल तौर पर रबड़ की बात करें यानी कि रबड़ हुई, ठीक, रबड़ वगैरह हुई, और मतलब हम कह सकते हैं मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह, इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। आसानी तरीके से हम कह सकते हैं मतलब कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, आसानी से नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, यानी कि वैद्युत रोधी परावैद्युत, ठीक। जैसे प्लास्टिक हुई, रबड़ हुई, और भी सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या होते हैं, मतलब कुचालक होते हैं, ठीक। यानी परावैद्युत के प्रकार। अगली हेडिंग हमारी रहेगी परावैद्युत के प्रकार। अगली हेडिंग रहेगी परावैद्युत के प्रकार, परावैद्युत के प्रकार, ठीक। तो परावैद्युत के प्रकार निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत, यानी कि अगली हेडिंग रहेगी हमारी ध्रुवीय, नंबर 1 ध्रुवीय या ध्रुवीय, सीधी हेडिंग डालिए, ठीक। नंबर 1 में हम क्या डालेंगे, ध्रुवीय। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें यानी कि जिनके अणुओं के जो धनावेश के केंद्रक होते हैं तथा ऋणावेश के केंद्रक होते हैं ये संपाती नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल की तौर पर बात करें, H2O होता है, HCl होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के भीतर हमने एक ऋणावेश लिया, दूसरा धनावेश लिया, ठीक। तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब संपाती नहीं है। अगर ये एक ही जगह पर होते तो ये क्या होते, मतलब अध्रुवीय होते, परंतु ये क्या है, अलग अलग हैं, ठीक। तो हम ध्रुवीय की परिभाषा हम क्या कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्रक तथा ऋणावेश के केंद्रक संपाती नहीं होते, मतलब एक ही जगह पर नहीं उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। इसी प्रकार से नंबर 2 हमारी हेडिंग रहेगी अध्रुवीय परावैद्युत। इनके क्या होते हैं, मतलब अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के केंद्रक, अणुओं के धनावेश के केंद्रक तथा ऋणावेश के केंद्रक संपाती होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पर स्थित होते हैं। ये क्या है, एक ही जगह पर, ये वाले एक ही जगह पर है, ये वाले अलग अलग स्थित है, तो ये क्या हुए, अध्रुवीय। ये कौन से हुए, अध्रुवीय, ठीक, अध्रुवीय परावैद्युत। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा यानी कि H2 होगा, तो कोमा यानी कि हम लिखना चाहें एग्जाम्पल H2, O2 का, ये कौन से हैं, अध्रुवीय। अब अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो भंजक व्यवहांतर। देखिए भंजक व्यवहांतर क्या होता है, हम कह सकते हैं किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच
यानी कि वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच यानी कि रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। कहने का मतलब ये दो वैद्युत मतलब ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। यह परावैद्युत पदार्थ में क्या होने लगता है, भंजन होने लगता है, मतलब ये टूटने लगता है। इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, मतलब भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक, वो हमारी अगली जो हेडिंग रहेगी हमारी यानी कि परावैद्युत का ध्रुवण। देखिए परावैद्युत का ध्रुवण जैसे हमने अभी प्लेटों के बारे में पढ़ा था, एक प्लेट प्लस क्यू होती है तथा दूसरी प्लेट माइनस क्यू आवेश उपस्थित होता है। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं बाह्य वैद्युत। ये क्या है, मतलब बाह्य वैद्युत। ठीक, यानी कि बाह्य वैद्युत। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स के भीतर कुछ मतलब अणु रखे, एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, एक पर प्लस माइनस या माइनस प्लस और माइनस प्लस। ठीक, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ। ठीक, परावैद्युत पदार्थ। तो हम कह सकते हैं यानी कि बाह्य वैद्युत के प्रवाह से यानी कि परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी परावैद्युत का सामर्थ्य, यानी कि अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी परावैद्युत का सामर्थ्य। ठीक, का सामर्थ्य। देखिए सामर्थ्य क्या होता है, परावैद्युत का सामर्थ्य, तो हम कह सकते हैं वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक, तो हम कह सकते हैं वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, यानी कि परावैद्युत का सामर्थ्य या परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं यहाँ पर परावैद्युत सामर्थ्य। कहने का मतलब ये है परावैद्युत सहन मतलब भंजन का मतलब होता है ये बिना टूटे सहन कर सके, इसे ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो भंजक विभवांतर। देखिए भंजक विभवांतर क्या होता है, हम कह सकते हैं किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच यानी कि वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच यानी कि रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है। कहने का मतलब ये दो वैद्युत मतलब ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। यह परावैद्युत पदार्थ में क्या होने लगता है, भंजन होने लगता है, मतलब ये टूटने लगता है। इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, मतलब भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक,